हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में हम यहाँ पे क्रिया पढ़े थे, जो यहाँ पे क्रिया आपका टॉपिक है वही अब ये टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया का हम यहाँ पे जाने थे, क्रिया का परिभाषा जाने थे और कुछ उसमें हम धातु जाने थे और धातु का प्रकार। तो हम कुछ यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। हम यहाँ पे कहे कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से रिवाइज हम कर लेते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव देंगे, आप लोग को बताना पड़ेगा हम यहाँ पे क्या कहें। यहाँ पे तो क्या समझना ठीक से कि हम यहाँ पे कहें कि धातु कितने प्रकार के होते हैं। धातु कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। और कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो एगो आपका होता है मूल धातु होता है, वो क्या होता है मूल धातु। और एगो क्या होता है, एगो आपका क्या होता है, एक आपका होता है मूल धातु और एगो क्या होता है यौगिक धातु होता है। क्या होता है, यौगिक धातु। ये हम कल की क्लास में सीखे थे कि नहीं। एक होता है आपका मूल धातु, एगो क्या होता है यौगिक धातु होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और हम यहाँ पे कहे कि हम यहाँ पे कहे कि आपको यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझेंगे कि हम कहे लिख, क्या कहे, लिख कौन सा धातु है। हम यहाँ पे कहे लिख कौन सा धातु है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे मूल धातु, क्या कहे मूल धातु। बी में हम यहाँ पे दे रहे हैं कि यहाँ पे यौगिक धातु, क्या दे रहे हैं यौगिक धातु। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सी में हम यहाँ पे कहे कि दोनों, क्या कहे दोनों। और डी में हम क्या कहे इनमें से कोई नहीं, क्या कहे इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे 2 आपको परिभाषा है, मतलब 2 यहाँ पे हम यहाँ पे बताया कि सबसे पहले धातु कितने प्रकार के होते हैं, 2 पहले रिवाइज करा देते, इसके वाले आगे हम आगे पढ़ाएंगे। तो कौन कौन होते हैं, वो मूल धातु होते, क्या होते हैं यौगिक धातु, जो हम कल के क्लास में सीखे थे। अब यहाँ पे लिखे लिख कौन सा धातु है। हम यहाँ पे क्या कहे कि लिख कौन सा धातु है, क्या मूल धातु है कि यौगिक धातु है कि या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लिखते हैं, जो लिखते हैं क्या किसी से सहारा लेना पड़ता है, नहीं ना। ये स्वयं लिखाता है, स्वतंत्र होता है। तो ये क्या होता है मूल धातु। जो स्वतंत्र होता है वह किसी से सहायता नहीं लेता है, वह मतलब किसी के सहायता से नहीं बनता है, मतलब उसे हम क्या कर सकते हैं, तो ये आपका मूल धातु हो जाएगा। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव करा दे। अब इसके बाद हम यहाँ पे हम क्रिया के प्रकार पढ़ते, क्या पढ़ते हैं क्रिया के प्रकार। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम क्रिया के प्रकार जानेंगे। तो क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है सकर्मक क्रिया, एगो क्या होता है असकर्मक क्रिया होता है। वह एक होता है सकर्मक क्रिया होता है, एगो क्या होता है अकर्मक होता है। क्या होता है अकर्मक क्रिया। तो आपसे पूछेगा कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो एक आपका होता है यहाँ पे कि एगो सकर्मक क्रिया होता है, एगो क्या होता है अकर्मक क्रिया। तो हम यहाँ पे एक के परिभाषा जान लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक में हम यहाँ पे कहें कि आपको हम यहाँ पे क्या कहें, आपका कौन आती है, यहाँ पे सकर्मक है, वो क्या अकर्मक है। तो यहाँ पे सकर्मक का परिभाषा हम जान लेते हैं। सकर्मक क्रिया यहाँ पे किसे कहते, देखिए हम यहाँ पे क्या है कि सकर्मक क्रिया यहाँ पे किसे कहते। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे सकर्मक क्रिया कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े। क्या कहे कि जिस क्रिया का फल किस पे पड़े, फल पे पड़े, फल पर पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, तो सकर्मक क्रिया कहते। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे हम 2 परिभाषा लेके आएंगे, आपको जो अच्छा लगे वहाँ पे जो लिख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कहे कि जिस क्रिया, हम यहाँ पे क्या कहे, जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़े, किस पे पड़े, कर्म पर पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यहाँ पे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे
सकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। या एक और परिभाषा आता है, ये आपका यहाँ पे हो गया क्या, ये हम कह सकते हैं कि आपका किताबी अनुसार हो गया, क्या हो गया, किताबी अनुसार। और यहाँ पे हम अपने भाषा में इसका उत्तर लिखे तो हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया के साथ क्या कहें, जिस क्रिया के साथ कर्म हो, क्या हो, कर्म हो, या कर्म हो तथा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कर्म हो या कर्म के होने, यहाँ पे कर्म के होने की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। हम कहें जिस क्रिया के साथ कर्म, क्या कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। तो दोनों परिभाषा लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे अथवा और यहाँ पे लिख देते दोबारा परिभाषा। हम यहाँ पे कहें कि जिस क्रिया, हम यहाँ पे क्या कहें कि जिस क्रिया के साथ क्या कहें, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना, कर्म के होने की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यहाँ पे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हम यहाँ पे कहें कि जिस क्रिया के साथ कर्म या कर्म के होने की संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जो आपको परिभाषा में से दोनों जो भी याद हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पे जो किताबी अनुसार यहाँ पे ये हमारे मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अपनी भाषा में। तो जैसे में एग्जाम्पल में आपको हम कुछ बताते, आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा कर्मक है, आपको बताना है। जैसे में हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, हम यहाँ पे कहें कि वह, यहाँ पे हम क्या कहें, वह पढ़ता है। हम यहाँ पे क्या कहें, वह पढ़ता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहें कि वह पढ़ता है। अब यहाँ पे बताओ कि वह क्या हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कहें कि जो आपका वह है, वह आपका क्या हो जाएगा, और जो पढ़ना है वो आपका क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। हम यहाँ पे कहें कि देखिए यहाँ पे वो क्रिया कौन कर रहा है, तो पढ़ना है, उसका क्या है, क्रिया है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, तो वह क्या यहाँ पे कह सकते कर्म कर रहा है। कौन कर्म कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब कर्म कौन कर रहा है, तो क्या पढ़ना कर्म कर रहा है। तो हम कह सकते हैं वह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपका पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। जैसे में कोई भी क्रिया, आप कोई भी कार्य करते, जैसे में हम यहाँ पे कहें कि मैं आम मतलब हम कह सकते कि वह आम खाता है, क्या कहें, वह खाती है, तो क्या वह क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और खाती क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका क्रिया क्या मतलब क्या कर रहा है, तो खा रहा है, उसका क्रिया क्या है, खाना। जैसे में हम यहाँ पे दोबारा एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे हम कहें वह खाती है, वह खाती है। अब यहाँ पे बताओ जो यहाँ पे वह है, क्या कहे, वह आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे खाती आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका वह हो जाएगा और यहाँ पे खाती हो जाएगा। तो देखिए वह आपका क्या है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई कर्म कर रहा है। अब व्यक्ति का नाम नहीं, यहाँ पे क्या है, वह है, कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पे आपका कर्म हो जाएगा। अब कौन कर्म कर रहा है, मतलब क्रिया क्या है, तो खाती, तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया। तो ऐसे आपको पहचाना होगा कि में से वह पढ़ रहा है, तो आपको से पूछेगा कि में से कौन कर्म कौन है, तो आप बता देंगे। आपसे पूछेगा क्रिया में से कौन है, तो आप बता सकते हैं। जैसे मैं एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम करें एक और, यहाँ पे हम ले रहे हैं कि हम कहें वह आम, यहाँ पे हम क्या कहें, वह आम खाता है, क्या कहें, वह आम
खाता है। तो बताइए इसमें से आपका क्रिया कौन हो जाएगा? हम क्या कहें कि इसमें से क्रिया कौन हो जाएगा? और यहाँ पे अब ये चीज़ बताओ कि यहाँ पे क्रिया आपका कौन हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, वह क्रिया होगा। बताओ बताओ, वह क्रिया क्या है? आम का मतलब आम खा रहा है, क्या कर रहा है? आम खा रहा है। और क्या कर रहा है? मतलब खाता है। तो क्रिया क्या? क्रिया आपका खाता हो जाएगा। क्या कौन क्रिया कर रहा है? तो खा रहा है, खा रहा है। और आम आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। और कौन? तो वह आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो वह है आपका क्या हो जाएगा? तो कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। और ये आपका वो आम है, क्या? आम। तो आम यहाँ पे क्या है? वह आम क्या कर, आम का अपना कर्म कर रहा है। और क्या कर्म है? तो उसका आम का क्या कर्म है? तो खाना। तो खाना, तो आपका खाना क्या हो जाएगा? तो क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया। और यहाँ पे हम कह रहे हैं गलती हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ता है। तो क्या ये करता है ना, तो ये आपका वह क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ता। यहाँ पे आपका क्या हुआ? क्या हो जाएगा? आपका कर्ता हो जाएगा। यहाँ पे यह तनका सॉरी ये ठीक है, सही है, गलती यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपका कर्म ही हो जाएगा। ई वाला आपका यहाँ पे गलती है कि वह खाता है, वहाँ पे वह खाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका कर्ता हो जाएगा, इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ पे आपका गलती हो गया था। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ता आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वह खाती है, तो किसका कर्ता यहाँ पे? और यहाँ पे कर्म नहीं है। तो जिसमें कर्म की संभावना न हो, तो इसमें बताओ। यहाँ पे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वह जो है वह खाती है, तो इसमें क्या कर्म क्या संभावना है? नहीं। तो इसको हम क्या कहते? तो इसको अकर्मक कहते। क्या कहते हैं? अकर्मक कहते। क्या कहते हैं? अकर्मक। जिसमें कर्म की संभावना न हो, क्या कहें? जिसमें कर्म की संभावना न हो उसे अकर्मक कहते। और जिसमें कर्म की क्या न चाहिए? संभावना हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? तो उसे हम सकर्मक कहते हैं। तो इसको उतार लीजिए, जिसके बाद हम अकर्मक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें कर्म का संभावना ना हो और कर्म भी ना हो। क्या? कर्म भी ना हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? तो अकर्मक क्रिया। और एक परिभाषा यह होता है किताबी अनुसार कि जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, किस पे? कर्ता पर पड़ता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? तो उसको हम भी कह सकते हैं अकर्मक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दोनों परिभाषा हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम कह सकते हैं दो में अकर्मक क्रिया। हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया यहाँ पे कह सकते हैं जिस क्रिया का फल, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता हो। क्या कहे? कर्ता पर पड़ता हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे आपका अकर्मक। या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि या दोबारा हम परिभाषा लिखा देते हैं कि हम कह सकते हैं जिस क्रिया हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया के, यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो। क्या ना हो? कर्म ना हो या कर्म की संभावना भी ना हो। क्या ना चाहिए? न ही, यहाँ पे हम कह सकते हैं न ही, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न ही कर्म की संभावना हो, न ही कर्म की संभावना हो। हम यहाँ कह सकते हैं कि ना ही कर्म होने की, यहाँ पे कह सकते हैं कि ना ही कर्म होने की, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ना ही कर्म होने की संभावना ना हो। हम यहाँ पे कह सकते हैं संभावना ना हो, कर्म होने की संभावना हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अकर्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। उसे अकर्मक
अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम दो परिभाषा लेकर आए। हम यहाँ पे क्या अकर्मकता, हम कह सकते हैं जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर, स्वयं यहाँ पे आपका, यहाँ पे होगा आपका कर्ता पर, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर्ता पर पड़ता हो, उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक। या दोबारा परिभाषा है, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो और ना या ना ही कर्म होने की संभावना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम जान लेते हैं। हम क्या कहें, यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे में हम यहाँ पे कहें, यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे में हम यहाँ पे कहें कि वह हम कहें कि वह सोती है। क्या कहें यहाँ पे वह सोती है। अब बताओ कि हम यहाँ पे कि वह सोती है, क्या यह कर्म है, सोने का कोई कर्म है? तो यहाँ पे हम कह सकते नहीं। जैसे में हम यहाँ पे कह सकते वह रोती है, यहाँ पे हम कह सकते रानी रोती है। क्या जो रानी रो रही है, क्या वह एक कर्म है उसका? नहीं, इस पे हम कह सकते हैं ना कर्म होने का संभावना है, और में क्या नहीं है, कर्म भी नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका अकर्मक हो जाएगा। या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोना और यहाँ पे सोना और रोना आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम स्टार में, सोना रोना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्रिया है। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आया। अब यहाँ पे हम तुमको बताते हैं कि कैसे सकर्मक क्रिया को पहचानते हैं और कैसे अकर्मक क्रिया को पहचानते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, जिसके बाद हम पहचाना आपको सिखाते हैं कि कैसे हमको पता चल जाए कि कौन अकर्मक है, कौन यहाँ पे सकर्मक है। तो इसको पहले उतार लीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पे पहचाने की आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे यहाँ पे सकर्मक होगा, कैसे यहाँ पे अकर्मक होगा। तो जैसे भी हम यहाँ पे कहें कि पहचानने की ट्रिक, यहाँ पे हम क्या कहें, पहचानना क्या ट्रिक हम यहाँ पे जानेंगे, पहचान का ट्रिक यहाँ पे हम जानेंगे, पहचान का ट्रिक। ठीक है, पहचान की ट्रिक हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए कब सकर्मक होगा, कब अकर्मक होगा, तो हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम यहाँ क्या कह सकते कि यहाँ पे हम कहेंगे कि क्रिया, यहाँ पे हम क्या कहें कि क्रिया के साथ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिया के साथ क्या हम यहाँ पे क्रिया के साथ क्या लगाकर सवाल, यहाँ पे क्या कहें कि हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे क्रिया के साथ क्या लगाकर सवाल बनाया है, क्या बनाया है। हम यहाँ पे क्या कहें कि यहाँ पे क्या सवाल बनाना है, क्या सवाल यहाँ पे बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे कि आपको कैसे पहचाने, तो हम यहाँ पे लिखे कि क्रिया के साथ क्या लगाकर सवाल बनाना है। यदि उत्तर मिल जाए, हम यहाँ क्या कहें कि यदि आपको उत्तर मिल जाए, यदि उत्तर मिल जाए, हम यहाँ पे क्या कहें कि यदि उत्तर मिल जाए तो आपका सकर्मक होगा। क्या होगा यहाँ पे, सकर्मक होगा। क्या होगा यहाँ पे, सकर्मक होगा। इतना बात आपको पता होना चाहिए कि सकर्मक क्रिया होगा। कि यहाँ पे समझना कि कैसे ऑब्जेक्टिव में पता करते हैं कि यहाँ पे कौन क्रिया सकर्मक होता है, कौन अकर्मक होता है। तो हम क्या कहें, क्रिया के साथ क्या लगाकर सवाल बनाना है, उसमें यदि उत्तर मिल जाए, उसका क्या उत्तर मिल जाए। जैसे हम यहाँ पे कहें कि वह आम खाती है, हम क्या कहें वहाँ पे, वह आम खाती है। तो देखिए, इसमें क्या खा, तो आम खाया कि नहीं, और क्या आमों को नहीं खाया। और तो यहाँ पे क्या इसका उत्तर मिल रहा है कि क्या खाया, आम खाया। अब यहाँ पे हम कहें कि हम यहाँ पे कहें कि वह रोती, मतलब रोई। हम क्या कहें कि हम यहाँ पे कहें कि रानी रोती है। क्या रोती है,
पता है, यहाँ पे मिल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। तो जब उत्तर ना मिले तो यहाँ पे आपका अकर्मक होता है। क्या होता है? अकर्मक। और जब उत्तर मिल जाए, जब उत्तर उसका मिल जाए तो आपका क्या होता है? सकर्मक होता है। तो हम कह सकते कि यदि उत्तर मिल जाए तो आपका सकर्मक होता है, और उत्तर ना मिले, हम यहाँ पे क्या कहें? उत्तर ना मिले तो आपका क्या होता है? अकर्मक होता है। तो हम यहाँ पे कहें कि उत्तर ना मिले तो आपका क्या होता है? अकर्मक हो जाता है। क्या आता है आपका? यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाता है। तो इतना बात आपको समझ में आए? इतना बात आपको समझ में आए? तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको कोई भी सवाल ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप बना देंगे। तो अब यहाँ पे हम तुमको कुछ आपका ब्रेन टेस्ट यहाँ तक कहते हैं, इसको टेस्ट करते। चलो यहाँ पे हम सवाल आपको ऑब्जेक्टिव दे देते हैं कि जैसे हम यहाँ पे कहें ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहें कि वे लोग हंसते हैं। हम क्या कहें? वे लोग हंसते हैं। यह आपको बनाना है। हम यहाँ पे क्या कहें कि वे लोग हंसते हैं, ठीक है। और इसको एक क्वेश्चन और है, मतलब और तंगा बताएंगे कि यहाँ पे हम कहेंगे प्रधानमंत्री बताते हैं। क्या कहें कि प्रधानमंत्री बताते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कहें? वह बोलते हैं। लिख लीजिए कि प्रधानमंत्री बोलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एगो और प्रश्न है अंतिमा। यहाँ पे हम कहें कि वह किताब पढ़ती है। क्या कहें कि वह किताब पढ़ती है, ठीक है। हम यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव दिए। कितना ऑब्जेक्टिव दिए? तो 3 ऑब्जेक्टिव दिए। तो यहाँ पे हम कहें कि वे लोग हंसते हैं। तो हम यहाँ पे कहें कि वे लोग क्या हंसते। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पता करना कि अकर्मक है कि यहाँ पे समझना कि इसको आपको समझना कि अकर्मक है कि सकर्मक। तो हम यहाँ पे बताए पहचानने के ट्रिक। यहाँ पे हम क्या कहें कि पहचानने की ट्रिक हम बताए कि यदि क्रिया के साथ क्या लगाकर सवाल बनाना है, ठीक है। यदि उत्तर मिल जाए, हम क्या कहें? यदि उत्तर मिल जाए तो आपका सकर्मक होगा, और यदि उत्तर ना मिले तो आपका क्या होता है? अकर्मक। वे लोग हंसते। क्यों हंसते? आपको पता है? नहीं ना पता है तो उत्तर मिल रहा है आपको नहीं ना, तो आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका अकर्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अकर्मक, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कहें कि प्रधानमंत्री बोलते हैं। क्या कहें कि प्रधानमंत्री बोलते, कुछ ना कुछ बोलते होंगे। बोलते हैं कि नहीं? कोई यहाँ पे भाषण देते प्रधानमंत्री, कुछ ना कुछ बोलते होंगे, कोई शब्द बोलते होंगे। तो आपका क्या यहाँ पे इसका उत्तर मिल रहा है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वह किताब पढ़ती है। हम यहाँ पे क्या कहें कि वह किताब पढ़ती है। अब यहाँ पे हम कहें कि कोई ना कोई यहाँ पे किताब पढ़ता होगा, कोई ना कोई बुक पढ़ता होगा, या मैथ पढ़े, या यहाँ पे हम कह सकते हैं हिंदी पढ़े। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ रहा है ना, तो उत्तर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक। तो इतना बात यहाँ पे आपको समझ में आए, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ अन्य क्रिया के बारे में जानते हैं। आपका क्रिया समाप्त हो चुका है, मगर कुछ हम यहाँ पे अन्य क्रिया के बारे में हम जान लेते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम कुछ अन्य क्रिया के बारे में जान लेते हैं। क्रिया आपका समाप्त हो गया, मगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अन्य क्रिया के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। टॉपिक आपका नया है। इसके बाद यहाँ पे टॉपिक क्या आ गया कि हम यहाँ पे क्या कहा है कि अन्य क्रिया के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ अन्य क्रिया के बारे में क्या करते हैं? यहाँ पे कुछ अन्य क्रिया के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ अन्य क्रिया के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहे कि कुछ अन्य क्रिया के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे होता है सहायक क्रिया। क्या होता है? यहाँ पे सहायक क्रिया का हम परिभाषा लिख लेते हैं। जैसे भी हम यहाँ पे कहें कि आपका यहाँ पे क्या होता है? सहायक क्रिया। क्या कहे? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, हम कह सकते हैं जो क्रिया मुख्य रूप के मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में क्या कहें हम यहाँ पे कि जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करते, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको सहायक का मतलब क्या? सहायता करना।
क्या इसका अर्थ ही आपको पता चलता होगा कि सहायक का मतलब क्या, सहायता करना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसका परिभाषा कि जो क्रिया मुख्य क्रिया, हम यहाँ पे कह सकते हैं मुख्य क्रिया के अर्थ, हम यहाँ पे कह सकते हैं मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है कि स्पष्ट करने में सहायता करते हैं आपका क्या कहलाता है, तो आपका सहायक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो सहायक क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सहायक क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे सहायक क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं वो सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे में हम यहाँ पे कहें, हम यहाँ पे जैसे में कहें, जैसे में हम कहें कि वह आम खा रहा था, हम क्या कहें कि वह आम खा रहा था, हम कहें कि वह आम खा रहा था। तो इसमें देखिए कि इसमें तो मुख्य कोई ना मुख्य क्रिया है कि नहीं, कि हम कहें कि वह आम खा रहा था। तो इसके बाद हम यहाँ पे कहें कि दोबारा आपका यहाँ पे अति एग्जाम्पल सीता, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सीता वन गई थी, हम क्या कहें सीता वन गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे आपका मुख्य बात क्या है, तो गई, क्या है, गई है, क्योंकि यहाँ पे मूल बात आपका क्या है, तो यहाँ पे मूल बात आपका गई है। वैसे ही यहाँ पे सहायक क्रिया का मतलब होता है सहायता करना, कि जो क्रिया यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करते उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें था का जब प्रयोग होगा, जब सहायक क्रिया को पहचानने में आपको कैसे मदद मिलेगा, जब अंतिम वाला पद में देखेंगे कि जब वहाँ पे था का प्रयोग होगा तब आपको क्या होगा, सहायक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, सहायक क्रिया आपको यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, स्टार में लिख लीजिएगा कि इन दोनों वाक्यों में था थी सहायक क्रिया है। क्या है यहाँ पे, सहायक क्रिया है। तो इतना बात आपको याद है कि था जब प्रयोग था, थे ईसन जब प्रयोग तो समझ जाना कि क्या है, सहायक क्रिया है। तो इसके बाद एक और यहाँ पे आपका है, हम जानेंगे प्रेरणार्थक। क्या जानेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद आपका क्रिया क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। इसको पहले नोट करिए, इसके बाद हम प्रेरणार्थक यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाएंगे। एक अंतिम वाला टॉपिक है जो यहाँ पे हम जानेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद आपका क्रिया क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। तो ये आपका दोबारा यहाँ पे है प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पे आपका अंतिम टॉपिक है प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम कह सकते हैं इसका परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम यहाँ पे कहेंगे कि जिस क्रिया से या हम क्या कह सकते हैं कि जिस क्रिया से या बोध हो, क्या हो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया से या बोध हो, क्या हो, बोध हो कि कर्ता, यहाँ पे क्या कहेंगे कि कर्ता
स्वयं करे, स्वयं न करे, क्या करे, स्वयं कार्य न करे, दूसरे से करवाए, क्या कहे, दूसरे से करवाए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक कहेंगे। हम कहें कि जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करे, यहाँ पे क्या क्या है, कर्ता कार्य न करे, वो क्या करे, दूसरों से कार्य करवाए, क्या करे, दूसरों से कार्य करवाए, किसी दूसरे से कार्य करवाए। तो लिख लेंगे कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करे, तो प्रेरित करे, क्या करे, प्रेरित करे, उसे हम क्या कहेंगे, तो इसको हम प्रेरणार्थक करें। प्रेरित कर रहा है, ये लिख लीजिए, प्रेरित कर रहा है, उसे हम कहेंगे प्रेरित कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब हम कह सकते कि कोई व्यक्ति अपने से क्रिया न करके दूसरे के लिए प्रेरित करे कि इस काम को कर दो, इस काम को कर दो। जैसे में हम कह सकते हैं बंटवाना, जैसे में यहाँ पे भोज होता है, जैसे में नेता होता है, क्या कहता है, नेता के कोई यहाँ पे उत्सव होता है, तो इसमें क्या होता है कि कहता है नेता सुन कहता है कि बांट दो करता है, तो हम कह सकते हैं बंटवाना। क्या करा है, वो अपने से नहीं बांट रहा है, दूसरों को करा है कि बांटने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जैसे में बंटवाना हो जाएगा। लिखवाना, अपने से ना लिखे, क्या करे, दूसरे से कहेगा कि लिखो, क्या करे, लिखो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरे से क्या है, तो यहाँ पे लिख लिखवाना। और देखिए कोई व्यक्ति अपने से ना पढ़ा के क्या करे, दूसरे को कहे प्रेरित करे पढ़ाने के लिए, तो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, तो प्रेरणार्थक हो जाएगा, पढ़वाना हो जाएगा, पढ़वाना, ठीक है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे कोई आप लोग गाछी जाते होंगे, गाछी पे आम खाने, तो देखते होंगे कि कहता है कि हमरा न चढ़ चढ़ने के लिए, कहते हैं कि नहीं, तो प्रेरित करते हैं कि चढ़ो। तो ये आपका क्या होगा, चढ़वाना भी हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं चढ़वाना। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने से ना चल के कहेगा कि दूसरे को कहेगा कि चलो, तो यहाँ पे क्या, उसको हम कह सकते हैं, वो भी आपका क्या है, प्रेरणार्थक, चलवाना। और यहाँ पे आप बहुत सारे, तो इतने ही है, तो इतना में से आपसे पूछेगा कि अति बारना क्या कौन क्रिया है, तो कौन है क्रिया, तो प्रेरणार्थक है। लिखवाना तो कौन क्रिया है, प्रेरणार्थक। पढ़वाना कौन क्रिया है, तो प्रेरणार्थक। चढ़वाना कौन क्रिया है, प्रेरणार्थक। और चलवाना भी कौन क्रिया है, तो प्रेरणार्थक। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। तो आपका यह क्रिया क्या हो गया, यहाँ पे द एंड हो गया, क्या हो गया, द एंड हो गया। तो आई होप आप लोग को यह क्रिया समझ में आएगा। तो लाइक करें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।